अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज अगर बात की जाए तो बुध की सुबह, आप सबको सुबह खैर। और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या क्या बात करेंगे, आज के टॉपिक बड़े इम्पोर्टेंट है। इस वक्त इसराइल के मुतादिद फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, कई जो है वो ज़ख्मी हैं, हमले दोबारा शुरू हो चुके हैं, जबकि लेबनान से इसराइली फ़ौज ने पसपाई इख्तियार कर ली, उस पर भी बात करेंगे। जापान ने बड़ा अहसन इक़दाम उठाया है, जो उसके हवाले से भी हम आपके सामने बातें रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके सामने इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि भाई साहब, इस वक्त मैंने कल ये मेरे पास ख़बर आई थी, लेकिन मैं तस्दीक शुदा ख़बर के इंतज़ार कर रहा था। एक तरफ तो ख़बरें ये आ रही हैं, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखें, क्योंकि जो मुठभेड़ शुरू हो चुकी है उस मुठभेड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ, क्योंकि शुरुआत मैंने आपको कल ये ख़बर दी थी कि जंग फिर से शुरू हो रही है। उसकी वजूहात ही हैं कि जहाँ पर कैदियों का तबादला चल रहा था वहाँ पर इसराइली फायरिंग भी कर रहे थे, तो फिर हमास के लोगों ने कहा कि भाई साहब ये तो ज़्यादती, हमारे लोगों को मरवाया जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हैं, तो उन्होंने भी फायरिंग शुरू की। अब वेस्ट बैंक में जो कुछ हुआ है उस हवाले से वो तो, लेकिन तुबास में जो हुआ है वो ये हुआ है कि एक गाड़ी जो है उसको निशाना बनाया गया। उसमें जो मेरे पास जो ख़बर आई है उस ख़बर के मुताबिक ये हुआ है कि भाई साहब उनमें से यानी उस गाड़ी को जब निशाना बनाया गया तो एक तरफ तो इसराइल ये कह रहा है कि भाई साहब उसमें ज़ख्मी हुए हैं, यानी लोग ज़ख्मी हुए हैं, और दूसरे ने भी ये ख़बरें कि भाई ज़ख्मी को तो छोड़ें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई साहब अब मामला ये है कि उसमें हलाकतें भी हो चुकी हैं। ये ख़बर मैं अलमयादीन को कोट के आपके सामने रख लेता हूँ, फिर मैं इसराइल को कोट करके आपके सामने रख लेता हूँ। वो कहते हैं कि मंगल के दिन शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे तूबास के मशरक़ी इलाक़े में तयासीर के करीब एक फायरिंग कार्रवाई में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक और 6 दीगर ज़ख्मी हुए। यह हमला फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप से किया गया था, जिसका मकसद इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को करना था। अब इसराइली फ़ौजी रेडियो ने इसकी तस्दीक की कि 8 फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 को शदीद ज़ख्म आए हैं। ज़ख्मियों को फ़ौजी हेलीकॉप्टर में जो है वो बज़रिया मुंतकिल किया गया अस्पताल तक। मकबूजा मगरबी किनारे में कशीदगी जो है बढ़ने की वजह है। इसराइली मीडिया ने कहा कि फायरिंग के वाक़या एक गाँव के करीब पेश आए, जहाँ इसराइली फ़ौज शुमाली मगरबी किनारे पर अपनी जारियत की कार्रवाई कर रही थी। इसराइली मीडिया ने मज़ीद बताया कि तीसरे इलाके में एक फ़लस्तीनी शख्स और इसराइली फ़ौजों के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में इसराइली फोर्सेस में हलाकतें और ज़ख्मी हुए। अब ये ख़बर मैं आपको इस वक्त यदियोत अहरोनोत से दे देता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। मसला ये है कि दोनों तरफ आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि अब एक और ख़बर मेरे सामने, और ख़बर यह आई कि भाई साहब हमारे यानी अलमयादीन कह रहा है कि 2 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, इसराइल कहता नहीं 8 फ़ौजी ज़ख्मी हैं। अलमयादीन कह रहा है कि 6 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, लेकिन इसराइल कह रहे हैं नहीं 8 फ़ौजी ज़ख्मी हैं। अब मैं आपको इसराइल की ख़बर देता हूँ। ये सामने आपके सामने लिखा है कि IDF कन्फर्म 2 रिजर्व सोल्जर किल्ड एंड वेस्ट बैंक अटैक। सर्जेंट मेजर योंग ओफर योंग 39 जो है फ्राम तेल एविव से इसका ताल्लुक़ है। ये मेजर है और ये स्क्वाड कमांडर इन द तकरीबन ये 8082 11 बटालियन से इसका ताल्लुक़ है। और ये दूसरा सर्जेंट मेजर जो है अब्राहम तज़वी का इनका नाम है, लेकिन इनके बारे में ये नहीं लिखा कि इनकी उम्र क्या है। अच्छा, इनकी उम्र के हवाले से मैं बता देता हूँ, माज़रत के साथ उम्र भी मुझे पता चल गई है। इसकी उम्र भी 43 साल है और ये नेटज़ेव से इसका ताल्लुक़ है। ये भी इसी ब्रिगेड से इनका ताल्लुक़ है और इनकी डेथ हो चुकी है। और ये कन्फर्म कौन कर रहा है? इसराइली अखबार यदियोत अहरोनोत, मैं उसको कोट करके कह रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब मामला ये है कि वहाँ पर सिचुएशन जो है यानी ख़तरनाक है। और अब इसराइली अखबार ने कहा कि हमारे 10 फ़ौजी ज़ख्मी हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वही जो मैंने बात की कि जो गाड़ी में अटैक हुआ है, गाड़ी में यही सोल्जर थे जिनकी डेथ हो चुकी है, फिर मज़ीद और भी ज़ख्मी होते, 10 के करीब इसराइली फोर्सेस ज़ख्मी हैं।
فوجی زخمی ہے، 2 کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں، وہ یہ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، لیکن دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ لبنانی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے میں واقع طیبہ شہر میں اسرائیلی قبضے سے مکمل طور پر آزاد ہونے کے بعد فوجی تعینات کر دی، جیسا کہ المیادین نے رپورٹ کیا۔ لبنانی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس کی فورسز طیبہ مرجون کے مشرق سیکٹر کے علاوہ جنوبی لیاتی دریا کے 7 سرحدی علاقوں میں بھی تعینات ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی افواج کی واپسی کے بعد یہ تعیناتی عمل میں آئی ہے، اور اس تعیناتی کو جنگ بندی معاہدے کے نگران 5 رکنی کمیٹی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو اسرائیلی فوج یہاں سے پسپائی اختیار کر گئی ہے، پیچھے کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا ہے، نکل چکی ہے وہاں سے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جاپان، آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ بات جاپان کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ جاپان وہ ملک تھا کہ جب غزہ پہ مشکل وقت چل رہا تھا تو جاپان نے امداد بھی کی، احتجاج بھی کیے، لوگ بھی نکلے، عوام بھی نکلی۔ اب جاپان نے ایک احسن اقدام اٹھایا۔ جاپان کے جو ہے انہوں نے فلسطینیوں کے لیے طبی سہولیات فراہم کرنے کے طریقہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شنزو ایشیبے نے اعلان کیا کہ ہم ان لوگوں کو جاپان میں قبول کرنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کس طریقے سے لائیں۔ ہم بیمار اور زخمی لوگوں کو جاپان لائیں گے۔ پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا، حکومت غزہ کے طلباء کو جاپانی یونیورسٹی میں ہم تعلیم دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 2017 میں ہم نے شامی پناہ گزین طلباء کے لیے شروع کیا تھا پروگرام، اب ہم غزہ کے لیے بھی ایسا ہی پروگرام شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور حکومت اس منصوبے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ ایشیبے نے مزید کہا کہ 2500 غزہ کے بچوں کو فوری طبی امداد کے بغیر موت کا سامنا ہے، جس طرح کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گونتریس نے حال ہی میں 2500 زخمی بچوں کے حوالے سے کہا تھا کہ فی الفور ان کو نکالا جائے، ان کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہاں پر ان کی صحت کی دیکھ بھال کی جائے۔ دوسرا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ان طلباء کے خلاف جو باہر ملک کے طلباء تھے جنہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی، فلسطین کے حامی تھے، غزہ کے حامی تھے، اور انہوں نے مختلف یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی۔ اب اس میں ایک خاتون آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جن کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے، دیگر بہت سارے ممالک کے لوگوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی آئے، اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی وہی پوزیشن ہے، وہی پالیسی ہے جو ماضی میں رہی اور حال میں بھی اسی طرح رہی۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔